सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार कैकेयी ने कहा राजा दशरथ से कि महाराज हमने सुना है कि आप इंद्रलोक में जाते हैं। कहा हाँ जाता तो हूं। कहा महाराज हमने सुना है कि वहां पारिजात का वृक्ष है। कहा हाँ है। तो कहा मैं अपने पिताजी के यहाँ सुनी हूं कि अगर पारिजात का पुष्प ला करके अपने घर में रख दिया जाए तो वहां बीमारी नहीं होती है, विपत्ति नहीं आती है, दुख नहीं आता है, आदि व्याधि ये सब कुछ नहीं होता है। इसलिए हे प्राणनाथ अगर वही पारिजात का पुष्प ला देते तो बड़ी कृपा होती। राजा दशरथ ने कहा ठीक है। राजा दशरथ चले और गए, इंद्र के सभा में पहुंचे, वहां से पारिजात का पुष्प लिया और जब लौट के जा रहे थे पुष्प लेकर के तो देवराज इंद्र मिले। इंद्र ने बड़ा स्वागत सत्कार किया। अरे महाराज आज तो हम धन्य हो गए जो आप चले आए। इतना वैभव है चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का। देवराज इंद्र जिनका सम्मान करता है और लिवा करके आए। अवध नरेश राजा दशरथ को अपने सिंहासन पर बैठा करके हाथ जोड़ करके खड़े, महाराज क्या सेवा करूं। और बातचीत करते करते उस पारिजात के पुष्प को वहीं सिंहासन पर चक्रवर्ती नरेश ने रख दिया और धीरे से उठे चले आए अपने रनिवास में। जब पहुंचे अवध में तो रानी कैकेयी ने कहा महाराज पुष्प लाए। अरे कहा पुष्प तो लिया था लेकिन मैं तो राजा इंद्र के दरबार में ही रख दिया। कहा महाराज कितनी आस्था से कितनी आशा से मैंने आपको कही थी। तो राजा ने कहा कोई बात नहीं है। और जब राजा दशरथ पुनः गए इंद्र के दरबार में तो जिस सिंहासन पर चक्रवर्ती सम्राट अवध नरेश राजा दशरथ बैठे थे उसी सिंहासन को वैदिक मंत्रों के द्वारा विद्वानों के द्वारा ब्राह्मण मंत्र बोल रहे हैं और वो गंगा जल से धोया जा रहा है, सिंहासन धोया जा रहा है। राजा दशरथ के मन में चिंता हुई, बताओ इसी सिंहासन पर हम बैठ के गए, क्या हुआ जो ये धोया जा रहा है। तो राजा दशरथ ने एक नौकर को बुलाया, कहा इधर आओ। नौकर पहचान नहीं पाया ये वही राजा दशरथ हैं। कहा ये बताओ ये सिंहासन धोया क्यों जा रहा है। तो नौकर ने कहा महाराज अवध नरेश कोई राजा दशरथ हैं जो निसंतान है, कोई संतान नहीं है उनके यहाँ, और वो आकर के इस आसन पर आसीन हो गए थे, इसीलिए ये आसन अपवित्र मान लिया गया है, इसीलिए इसको धोया जा रहा है वैदिक मंत्रों के द्वारा।